वो अखबार ही क्या जो हुकूमत को नहला सके। भारत के पहले समाचार पत्र की स्थापना साल 1780 में हुई थी। इस अखबार ने उस वक्त अंग्रेज साम्राज्य को आईना दिखाने का काम किया। पहली बार हुकूमत को मीडिया की ताकत का एहसास इसी अखबार ने करवाया था। बात हो रही है बंगाल गज़ट की, जिसे भारत से प्रकाशित होने वाले पहले अखबार का दर्जा प्राप्त है। बंगाल गज़ट की शुरुआत 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्ट हिकी ने कलकत्ता से की थी। अपनी खबरों के दम पर बंगाल गज़ट ने कई लोगों के भ्रष्टाचार, घूसकांड और मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया था। बंगाल गज़ट की हनक ऐसी थी कि उसने अपनी खबरों से अंग्रेज हुकूमत के शीर्ष पर बैठे तमाम ताकतवर लोगों को हिलाकर रख दिया था। 1857 की क्रांति को भी दी थी हवा। इस अखबार में भारत की गरीब और असहाय जनता की आवाज उठाई। उन सैनिकों की खबरें प्रकाशित की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। ऐसा भी कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के लिए बंगाल गज़ट ने ही भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार किया था और हेस्टिंग्स के खिलाफ खड़े होने के लिए उनके भीतर आग भरी थी। नतीजन, बंगाल गज़ट अपनी प्रभावी पत्रकारिता की वजह से अंग्रेज सरकार की आंखों में चुभने लगा। खासतौर पर वॉरेन हेस्टिंग्स इससे सबसे ज्यादा खार खाता था। बावजूद इसके जेम्स ऑगस्ट हिकी नहीं रुके और उन्होंने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ खबर छापी की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को घूस दी है। लड़ते लड़ते बंद हुआ भारत का पहला अखबार। इसका नतीजा यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल गज़ट के मुकाबले में एक दूसरे प्रतिस्पर्धी अखबार में पैसा लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वह बंगाल गज़ट की आवाज पर रोक नहीं लगा सके। आखिरकार जब अखबार में एक अज्ञात लेखक ने यह लिख दिया कि सरकार हमारे भले के बारे में नहीं सोच सकती, तो हम भी सरकार के लिए काम करने के लिए बाध्य नहीं हैं, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अखबार को बंद करने का फैसला सुना दिया। इतना ही नहीं, हेस्टिंग्स ने हिकी के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया, जिसमें हिकी को दोषी पाया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने के बाद भी हिकी के हौसले पस्त नहीं हुए। वह जेल के भीतर से ही 9 महीनों तक अखबार निकालते रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष आदेश जारी कर उनकी प्रिंटिंग प्रेस को ही सील कर दिया। इस तरह भारत का पहला समाचार पत्र बंद हो गया। हेस्टिंग्स को करना पड़ा महाभियोग का सामना। अखबार बंद करने से पहले हिकी हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही मिलीभगत के इतने राज खोल चुके थे कि इंग्लैंड को इस मामले में दखल देनी पड़ी। ब्रिटेन की संसद ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे डाले। जांच पूरी होने के बाद हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों को महाभियोग का सामना करना पड़ा। देश को अब भी ऐसे अखबारों की जरूरत। वैसे अखबारों की दुनिया के लिए कहानी आज भी बहुत ज्यादा नहीं बदली है। आज भी प्रेस का गला घोंटने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। सत्ता में बैठे लोगों के पास इतनी ताकत होती है, वह मीडिया समूहों को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मौजूदा वक्त में खबरों की विश्वसनीयता क्यों घटती जा रही है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह समाचार प्राप्त करने के इतने अधिक माध्यम होना है। आम लोग उनमें फंस कर गलत और सही समाचार में फर्क ही नहीं कर पाते। सोशल मीडिया के असंख्य माध्यमों के जरिए तमाम तरह के समाचार हर वक्त हमारी नज़रों के सामने तैरते रहते हैं। परिणाम यह हुआ कि बाजार और सियासत ने इसका फायदा उठाकर लोगों को अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार बांट डाला। ऐसे में हमारी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों के कुछ मानक तय करें। यह बोलने की आज़ादी या मुक्त आवाज उठाने के अधिकारों का हनन बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह कोशिश है उस कर्तव्य को निभाने की जो हमें राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। हिकी मरा नहीं करते। हमें याद रखना चाहिए कि हेस्टिंग्स जैसे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल पाता तो वह है मीडिया की जिम्मेदारी। ऐसे लोग मीडिया के लिए हमेशा मील का पत्थर साबित होते हैं। उनकी निर्भीकता, उनके संघर्ष और उनके द्वारा गढ़े गए पत्रकारिता के मानक समाज और लोग हर एक पत्रकार में तलाशते हैं। इन पर हमें हर हाल में खरा उतरना ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी पत्रकारिता की नींव ही सच और संघर्षों पर रखी गई है। आज से कई 100 साल पहले हेस्टिंग्स और हिकी के बीच जो लड़ाई हुई थी वह मौजूदा वक्त से ज्यादा अलग नहीं है। उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस लड़ाई को लड़ने वाले हथियार बदल गए हैं। बावजूद इसके हम यही कहेंगे कि वो अखबार ही क्या जो हुकूमत को नहला सके।